अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएसए में आपके पास नई एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल में जो लैंग्वेज इसकी वो एफएसए चाह रहा है वो है आपके पास द लैंग्वेज हैविंग वर्ड्स डबल ए डबल बी डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए बी। सिर्फ दो वर्ड चाहिए उसको, डबल ए या डबल बी। एक चीज जो और ख्याल रखेंगे आप एफएसए में वो ये कि हर ट्रांजिशन पे आप सिर्फ एक ही लेटर पास कर सकते हैं। एक से ज्यादा लेटर यहां पे पास करना ट्रांजिशन पर अलाउड नहीं है एफएसए में। अब आपके पास दो वर्ड्स हैं, आपके पास डबल ए डबल बी। इनिशियल स्टेट रही है आपके पास 1 की। अगर ए आ जाता है आपके पास तो आप 2 पे आ जाएंगे, और फिर ए आता है तो आप 4 पे आ जाएंगे, तो डबल ए एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर बी आता है तो 1 से 3 पे आ जाएंगे, और फिर बी आता है तो 3 से 4 पे चले जाएंगे। ये भी फाइनल स्टेट में पहुंच गए। लेकिन डबल ए के बाद या डबल बी के बाद आपके पास कोई भी ए या बी आता है तो हम डबल ए कंटेन नहीं कर रहे। अब हमारे वर्ड तो सिर्फ डबल ए और डबल बी है, तो उसके बाद ए या बी आए तो हमने एक और स्टेट की तरफ मूव कर गए, 4 से 5 की तरफ। इस स्टेट पे आप देखें, अब ए या बी आता रहे, हम इसी स्टेट पे रहेंगे हमेशा, हम कभी फाइनल स्टेट की तरफ मूव नहीं कर सकते। इस स्टेट से कोई आपके पास आउटवर्ड एज निकलता ही नहीं है। ऐसी स्टेट्स जो कि जैसी स्टेट्स 5 है हमारे पास, ऐसी स्टेट्स को हम लोग यहाँ पे डेड स्टेट बोलते हैं। डेड स्टेट कहते हैं इनको। यहाँ पे सिर्फ आपका जाना तो होता है लेकिन वापस आना कभी नहीं होता। अब यहाँ पे डेड स्टेट बनाई क्यों गई है, इसकी वजह क्या है, ये समझना जरूरी है। हमारा एफएसए का रूल था कि हर स्टेट पर हर लेटर लाजमी डिस्कस होगा, हर लेटर की आउटपुट ट्रांजिशन पाई जाएगी। तो ये देखें, स्टेट 1 पे ए की ट्रांजिशन 2 पे लेके जा रही है, बी की ट्रांजिशन 3 पे। अब हमने स्टेट 2 पे पहुंच के आपके पास या तो डबल ए एक्सेप्ट करवाना था या डबल बी। अब क्योंकि ए के आया हुआ है, लेकिन अगर स्टेट 2 पे पहुंच के यूजर ए की बजाय अब बी दे देता है तो अब हम क्या करते, बी की ट्रांजिशन हम इसी आपके पास एफएसए में रहते हुए एक्सेप्ट भी नहीं करा सकते थे, क्योंकि ए अगर हो चुका है तो उस सूरत में दूसरा भी ए ही चाहिए था। अगर ए के अकर हो तो दूसरा भी ए ही होना चाहिए था। तो उस सूरत में आपके पास ए के बाद अगर बी आता है तो ये भी हमारी लैंग्वेज की वायलेशन हो जाती है, तो हम डेड स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। याद रखिए, डेड स्टेट पे हमेशा हम सिर्फ उस वक्त मूव करते हैं जब हमारी लैंग्वेज की कोई एक ऐसी वायलेशन हो जाए जिसके बाद हम कुछ भी लेटर इनपुट करते रहे, हम दोबारा उस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं बन पाए, तो ऐसे वर्ड्स आपके पास डेड स्टेट की तरफ मूव कर दी जाते हैं। सिंपल सी बात है, ए के बाद अगर बी आ जाए तो ए बी अगर हमारे पास अक्कर होता है तो ए बी इस लैंग्वेज का दोबारा हिस्सा कभी भी नहीं बन सकता, बेशक ए बी के बाद ए या बी की कोई भी सबस्ट्रिंग आती रहे। तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा तो हम डेड स्टेट की तरफ मूव कर गए। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। The language of all words that have at least one A and at least one B। अब ये आपके पास कम से कम एक ए और एक बी होना चाहिए। सिंपल सी बात है, लैंग्वेज का स्टार्ट जो है ये स्टेट 1 से हो रहा है, तो कम से कम एक ए है, तो अगर तो ए अगर होता है तो हम 1 से 2 पे आ जाएंगे, और अगर फिर ए आते रहते हैं ए के बाद
तो उस सूरत में हमारे पास 2 पे ए का लूप भी है, हम यहाँ पे मल्टीपल एज दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही बी आएगा तो एक ए और एक बी की शर्त तो पूरी हो गई, हम 2 से 4 पे पहुंचे तो हमने यहाँ पे इसको फाइनल स्टेट का दर्जा दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद चाहे ए आता रहे चाहे बी आता रहे, अब हम हमेशा इसी लैंग्वेज का हिस्सा रहेंगे कि जहां पे कम से कम एक ए और एक बी की शर्त थी। स्टेट 1 से 3 और 3 से 4 का जो रास्ता है ये डिजाइन किया गया है आपके पास, अगर बी पहले अकर हो जाएगा तो उसको ए का इंतजार होगा, और अगर ए पहले अकर हो जाए तो उसको बी का इंतजार था, जैसे आपके पास स्टेट 1 से 2 और 2 से 4 के दौरान। इसी तरह बी के लिए जब बी अकर हुआ तो हमें ए का इंतजार करवाया गया यहां तक कि ए अकर हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास ये पाथ 1 से 3 और 3 से 4, 1 से 3 एंड 3 से 4, तो ये रास्ता अडॉप्ट किया गया आपके पास बी ए के लिए, और ये रास्ता अडॉप्ट किया गया ए बी के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल भी अच्छे से समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। The language contain at most 2 A's defined over set of alphabets A B। ज्यादा से ज्यादा आपके पास 2 ए आपके पास जो है वो चाहिए। जब ज्यादा से ज्यादा 2 ए है इसका मतलब 0 ए भी एक्सेप्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखें इनिशियल स्टेट के साथ ही फाइनल स्टेट भी है, आपने साथ ही लगा दी, तो 1 पे आपके पास सेम टाइप के इनिशियल भी है और ये फाइनल भी है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेट है स्टेट 2, यहाँ पे हम तब पहुंचे हैं जब हमारे पास एक ए अकर हो गया। फिर अगर दूसरा ए आता है हम 2 से 3 पे आ जाएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ए अलाउ थे लैंग्वेज के मुताबिक, लेकिन 3 पे पहुंच के अगर तीसरा ए आता है तो उस सूरत में हम 3 से 4 पे पहुंच जाएंगे। और 4 एज की सूरत में 3 एज की सूरत में आपके पास कभी भी लैंग्वेज अब एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो ये 4 वाली जो है हमने इसको डेड स्टेट बना दिया, और यहाँ पे अब ए आता रहे या बी आता रहे, ये 4 किसी काम का स्टेट, किसी काम की स्टेट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। द लैंग्वेज कंटेन एग्जैक्ट 2 एज। ऊपर वाला था आपके पास एट मोस्ट 2 एज, एग्जैक्ट 2 एज जो है आपके पास ये ऐसे हैं कि स्टार्ट किसी भी लेटर से हो सकता है, बी से या ए से। उसके अलावा आपके पास अगर 0 एज हैं सिर्फ बीज हैं तब भी एक्सेप्टेबल है। एग्जैक्ट 2 एज है, सॉरी, जब एग्जैक्ट 2 एज होंगे तो उस सूरत में आपके पास जैसे ही पहला ए अकर होगा तो ये 1 से 2 पे, लेकिन अभी भी ये और ए का इंतजार है क्योंकि एग्जैक्ट 2 एज चाहिए। जैसे ही दूसरा ए अकर होगा हम 2 से 3 पे चले जाएंगे, और इनके दरमियान कभी भी अगर बी अकर होगा तो हम आपके पास बी की ट्रांजिशन उसी लूप पे वापसी की सूरत देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल 5 भी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।